संसद सत्र शुरू हुआ और हंगामा हो गया और आपको दो ताकतवर महिलाएं दिख रही हैं। एक देश की राष्ट्रपति हैं और दूसरी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, लेकिन आज बजट सत्र शुरू हुआ, उसके साथ ही दो विवाद भी शुरू हो गए। क्या क्या है देख लीजिए। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 में ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद सत्र से पहले विदेश से चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं की गई है। पीएम मोदी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। दूसरा विवाद हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपस में जो चर्चा कर रहे थे, उसमें गांधी परिवार ने राष्ट्रपति के लिए जो टिप्पणी की उस पर हंगामा हो गया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया और राहुल गांधी ने तो भाषण को बोरिंग कह दिया। अब राहुल और सोनिया के इस बयान का जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और गांधी परिवार पर आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया है। सब सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस बयान से करते हैं। सत्र से पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में पहली बार किसी संसद सत्र से पहले विदेशी चिंगारी नहीं देखी। सुनिए। शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। इसके बाद मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। लेकिन इसी अभिभाषण के बारे में गांधी परिवार से सवाल हुआ तो राहुल गांधी ने बोरिंग कह दिया और सोनिया गांधी ने बेचारी कहा तो बवाल मच गया। सत्र शुरू होने से लेकर सत्र खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट को देखिए, सब समझ जाएंगे। देखिए। संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी देश का संतुलित विकास है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। गजब हाल है। बताइए, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लोकसभा में नेता विपक्ष बोरिंग कहेंगे तो हंगामा तो होगा ही। और तो और सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी महिला नेता देश की राष्ट्रपति को बेचारी कहेंगी तो राजनीति तो होगी। विवाद बढ़ा तो प्रियंका गांधी ने सफाई दी कि सोनिया गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कह रही कि मां की उम्र 78 साल है। सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected. अभी तो आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही मान अपमान पर घमासान छिड़ गया। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र का समापन 4 अप्रैल को होगा।
बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा और दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। 40 दिन में 27 बैठकें होने वाली हैं, 27 बैठकें। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 40 दिन चलने वाले बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश कर दिया है। यानी बीते बजट सत्र में देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी रही, आने वाले सत्र से क्या उम्मीदें हैं, सर्वे में बताया गया है। और इसी सर्वे के साथ संसद के दोनों सदनों को अब 1 फरवरी यानी कल बजट के दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये जो तीसरा बजट है मोदी सरकार का, ये पहला पूर्ण बजट होगा और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होने जा रहा है, जो देश के किसी भी वित्त मंत्री के लिए नया रिकॉर्ड है। मतलब कल का दिन निर्मला सीतारमण के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। लगातार 8वीं बार निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अभी क्या हलचल है, बजट में क्या क्या हो सकता है, ये भी देख लीजिए। बजट में 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही बजट में किसानों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 12,000 हो सकती है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये 2 गुना 6 से 12,000। बजट में युवाओं को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप की घोषणा की जा सकती है। और क्या हो सकता है? आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ क्या ऐलान हो सकता है? बजट में स्वास्थ्य से जुड़े भी कई फैसले किए जा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसका रोड मैप बजट में पेश किया जा सकता है। मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइस लिमिट 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है। यानी अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपए की जा सकती है। और हाँ, इसी के साथ होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अभी ये 2 लाख रुपए है। इससे भी आपको सीधे फायदा होगा। मोदी के तीसरे बजट के पहले पूर्ण बजट से जनता को क्या उम्मीद है, इसके लिए विस्तार न्यूज ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जनता से भी बात की है। सबसे पहले सुनिए मध्य प्रदेश की जनता को बजट से क्या उम्मीद है। सुनिए। सरकार को गंभीरता से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जरूर कुछ न कुछ कमी करना चाहिए। सभी को प्रयास करना चाहिए। टैक्स का स्लैब एक होना चाहिए, टैक्स में कमी होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शिक्षा निश्चित रूप से हम सभी परिवारों के लिए एक आवश्यक अंग बन गया है और वहाँ पर जिस प्रकार से लूट खसोट मची हुई है, सरकार का उसका अंकुश होना चाहिए। हर बार के बजट में साधारण आदमी पिस जाता है। युवाओं को नौकरी मिले, जितने भी युवाओं हैं उनके लिए नौकरी मिले ताकि हमारा देश भी तरक्की करे। गरीबों की भलाई करे, गरीबों की मदद करे, यही सरकार से इच्छा है। बुजुर्गों के लिए कम से कम इनकम टैक्स में छूट प्रदान करें। 10 लाख तक के इनकम को फ्री किया जाए। ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम तो आम जनता को बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ तो देख लीजिए जो बेचारे गरीब हैं वो ट्रेनों में कैसे सफ़र कर रहे हैं, जरा उनको देखिए, बड़ी हालत ख़राब है। बहुत उम्मीदें हैं इस बार कि कुछ तो टैक्सेस कम होने चाहिए और जो घर की महंगाई जो बढ़ती है उस पर कम होना चाहिए और एटलीस्ट जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एग्जम्प्ट होना चाहिए टैक्स से। वेनेजुएला और ऐसे और कुछ कंट्रीज जिन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, वो देश बर्बाद हो गए। तो हमारे नेता अपनी कुर्सी के चक्कर के अंदर ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना कम करें। महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो पेंशन मिलता है उससे गुजारा चलता नहीं है, तो इनकम टैक्स में रिलीफ कम से कम सीनियर सिटीजन को देखते हुए जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे मैं तो सोचती हूँ किचन का, लोगों का गैस सिलेंडर का प्राइस भी बहुत लास्ट 2-3 ईयर से बहुत बढ़ रहा है, जो लोगों का परेशानी तो है। द वे महंगाई ऊपर जा रही है उस हिसाब से हम लोगों को आई थिंक पेंशनर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। टैक्स में छूट
हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ी मांग है। नौकरी पेशा हो या पेंशनर, सबका कहना है कि इनकम पर ज़्यादा टैक्स मत लगाइए, महंगाई बढ़ गई है। हम खुद नौकरी करते हैं, इसलिए वित्त मंत्री जी हम भी आपसे यही कहेंगे कि इतना टैक्स मत काटिए, थोड़ी राहत आम आदमी को दे दीजिए। चलिए, ये तो बात मध्य प्रदेश के लोगों की थी। छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है बजट को लेकर, ये भी सुन लीजिए। जैसे पेंशन योजना चलता है, उसी तरीके से किसानों को भी मिलना चाहिए पेंशन। मेरे को बजट को लेकर ये उम्मीद है कि जो किसान सम्मान निधि योजना चल रही है उसको 2000 से बढ़ा के कम से कम 4000 रुपया किया जाए। किसानों के अभी जैसे कि सब्जी अभी मार्केट में तो बहुत सस्ती हो गई है, उसको थोड़ा सरकार को देखना चाहिए। महंगाई है, दिनों दिन ये हुआ थे। हाई वाले तो ठीक है, मगर जो मिडिल क्लास है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, जो खाना है कमाना है। बजट में जो खाने पे जीएसटी या टैक्स लग रहा है उस पर छूट मिलना चाहिए। रेलवे की भर्ती कितनी निकालना चाहिए? अभी भर्ती 32,000 निकली ओनली, और चाहिए कितने, अभी फॉर्म कितने हुए? करोड़ों में फॉर्म जाएंगे। वही गृहिणी के अनुरूप होना चाहिए। आजकल जो भाव सबके बढ़ते जा रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले तो पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल को बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है, बड़ों को भी पड़ती है, सबको पड़ती है पेट्रोल का दाम। और सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं, दालों के भी दाम बढ़ रहे हैं। बजट तो बिल्कुल कम हो ही नहीं रहा है। हम ये चाहेंगे सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स पूरा फ्री होना चाहिए। कामकाज की वस्तुएं हैं उन पर टैक्स का बोझ ना करना पड़े और हमारी रसोई सुचारू रूप से चलती रहे। तो पीएम किसान निधि जो उन्हें प्रदान किया जाता है उसमें बढ़ोतरी की जाए। बात ये है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको टैक्स में छूट जितनी ज्यादा यदि गवर्नमेंट दे सकती है, शासन दे सकता है, उतनी छूट देना चाहिए। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। हमारे युवा लोग के लिए, सब बेरोजगार हैं उनके लिए खुद की नौकरी देना चाहिए। भैया कमाते हैं तो कम पैसा मिलता है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग को भैया महीने में 9-10 हज़ार देता, उतना का हमारा कमाई नहीं है। आपसे बड़ा कौन है? हमारे लिए तो जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। हमारे लिए हमारे दर्शक से बड़ा कोई नहीं है। और चुनाव के समय नेता भी तो यही कहते हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, जनता ही जनार्दन है। हम तो करके दिखाते हैं। कल बजट पेश होना था, इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की जनता को भी आपको सुना दिया। बजट में कल और क्या क्या खास हो सकता है, सब कुछ जानने के लिए बजट कहाँ पेश होगा? दिल्ली। इसलिए आपको लेकर चलता हूं सीधे दिल्ली। और दिल्ली में मेरे सहयोगी अमृत तिवारी खड़े हैं। जो मैंने बताया, इसके अतिरिक्त आपके पास क्या जानकारी है? हो हंगामा तो शुरू हो गया है सत्र के शुरुआत के साथ। अमृत, क्या माना जाए, जनता को राहत मिलने वाली है कल? ज्ञानेंद्र जी, देखिए, जो बजट सत्र है उसके दो पहलू है। एक तो पॉलिटिकल और दूसरा है आर्थिक। जो है पॉलिटिकल को छोड़ देते हैं, आर्थिक पे बात करते हैं। जिस तरह से पूरे विश्व में एक टैरिफ वॉर चल रहा है, उसका असर बजट पे पूरी तरह से देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जैसे अमेरिका में आई है, उसने ब्रिक्स के साथ साथ खासतौर पे भारत में 100% टैक्स लगाने की बात कही है, टैरिफ टैक्स। अब इसको लेकर के देखेंगे तो भारत इसको लेकर पहले से ही अपनी तैयारी रखे हुए है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया उसमें एक बात का खास जो है उसमें फोकस रखी गई है, एक बात की, और वो ये है कि भारत का जो मिडिल क्लास है और जो घरेलू व्यापार है उसको किस तरह से बूस्ट किया जाए। और इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण में 70 के दशक के कोरिया का उदाहरण दिया गया है कि कोरिया ने कैसे हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज को, सेक्टर्स को किस तरह से मजबूत किया था। उसी तरह से लोकल स्तर पे भारत भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से बूम देगा, और इसके लिए इंसेंटिवाइज करने की इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि बजट में इस ओर काफी ध्यान भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम है, ऑलरेडी मोदी सरकार इस पक्ष में रही है कि वेलफेयर स्कीम को कभी वो बंद नहीं होने देंगे, बल्कि उसके रकम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि जो मनरेगा हुआ, चाहे आप जो किसानों के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। और साथ ही साथ जिस तरह से सभी लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें जो है एक मिडिल क्लास को छूट दी जाएगी, ताकि एक कोशिश ये है कि घरेलू वातावरण ऐसा तैयार हो जहां पे बायर के बात पास कह रहे हैं ना। बाकी तो जो आप बोले उसमें बहुत सारे अंग्रेजी का शब्द था, वो मैं भी नहीं समझ पाया। वो अंग्रेजी वाला जो शब्द बोले वो मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है। लेकिन ये जो टैक्स की छूट वाली हिंदी बोल गए ना आप, इसमें मैं ईमानदारी से बताऊं, इसकी उम्मीद, इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। आप कल नजर बनाए रखिएगा और सबसे सरल भाषा में बजट को कैसे समझाया जा सकता है, कल एक बार फिर बतियाएंगे अमृत जी, हम और आप।
और मैं ये भी कह रहा हूं आपसे, ये भी कह रहा हूं कि बजट को बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा से अगर आपको समझना है, बहुत आसान भाषा में अगर आपको देखना है और आपको ये समझना है कि आखिर बजट में क्या मिला, तो विस्तार न्यूज़ लगा लीजिएगा बजट पेश होने से पहले और बजट पेश होने के बाद तक। एक एक चीज आपको बता देंगे, सब कुछ बता देंगे कि आपके फायदे का क्या रहा, आपको क्या मिला। बहुत शुक्रिया आपका अमृत।